हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग जो है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग ने एग्रीमेंट के बारे में बात की थी, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में मैंने लिखा है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, पार्ट 1 इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट अभी 3-4 लेक्चर्स में we will talk about the definition and essentials of a valid contract। तो इसमें हम लोग पूरा डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहली डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2H में दी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और ये बताया था कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल एट लॉ। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है सेक्शन 2H में। और दूसरी डेफिनेशन जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 10। वो कहते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये यहाँ पे लिख के रखी हुई है, क्लियर। अब इस डेफिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसलिए 3-4 लेक्चर 3-4 वीडियोस लग सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 लिखा है। पार्ट 2, 3, 4 ऐसे जो है करके ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो अगर इस डेफिनेशन पे फोकस करते हैं तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि एग्रीमेंट हम लोग ने डिस्कस किया है। एग्रीमेंट क्या होता है लास्ट लेक्चर में, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी मैंने बताया और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो फ्री कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच टॉक्स अबाउट द कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, whether a party is competent to enter into a contract or not for a lawful consideration। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉफुल? परमिटेड बाय लॉ। तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो लॉफुल होना चाहिए, मींस परमिटेड बाय लॉ होना चाहिए, एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। एक सेक्शन ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी डेफिनेशन में जो हम लोग बात करते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कवर हो जाते हैं। इस पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि फ्री कंसेंट क्या होता है। तो फ्री कंसेंट डिस्कस करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंसेंट एक्चुअली क्या होता है। तो कंसेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम कहते हैं व्हेन टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर इन द सेम सेंसेस एट द सेम टाइम अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। मींस दोनों पार्टीज की रजामंदी होनी चाहिए और दोनों पार्टी एक ही टाइम पे एक ही जैसा सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोच रहे हैं, तो वो कंसेंट आपकी होती है, क्लियर। इसके बारे में एक लीगल मैगजीन है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड कंसेंसस एट आइडल। अगर हमारे पिछले वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो कंसेंसस एट एडम पे मैंने एक वीडियो बना के डाला है यूट्यूब पे और उसके बारे में विद एग्जांपल विद केस लॉ सब कुछ डिस्कस किया है, क्लियर। तो कंसेंसस का मैडम मतलब सीधा सीधा ये हो गया, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है कि फिर कंसेंट के बाद फ्री कंसेंट क्या है। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फ्री कंसेंट कहते हैं कंसेंट इज सेड नॉट टू बी फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, क्लियर। तो कंसेंट इज सेड नॉट टू बी फ्री मतलब ये 5 एलिमेंट अगर आपके प्रेजेंट हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में, तो वहां पे कंसेंट फ्री नहीं, क्लियर।
कॉशन की डेफिनेशन आपकी सेक्शन 15 में है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज गिवन अंडर सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक इज गिवन अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22। तो ये आपके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आज के लेक्चर में विल फोकस ऑन द फ्री कंसेंट, कि फ्री कंसेंट एक्चुअली क्या होता है। तो फ्री कंसेंट में मैंने बताया कि 5 ये एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो कंसेंट फ्री नहीं है। तो पहले ये 5 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। इन 5 एलिमेंट्स में सबसे पहला है कॉशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग कॉशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉशन इज गिवन अंडर सेक्शन 15। कॉशन क्या है? कॉशन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी, ठीक, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट। मतलब क्वेश्चन अगर हम लेमैन तरीके से समझें तो इट इज कंसिडर्ड एज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। मतलब आप जो है या तो वो कोई एक्ट कमिट कर रहे हैं या डरा रहे हैं कमिट करने के लिए विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि थ्रेटनिंग टू कमिट का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, थ्रेटनिंग टू अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी पर्सन, इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्वेश्चन में आती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को देखा और पकड़ा और उसके सर पे बंदूक लगा के बोला कि इस एग्रीमेंट पे साइन करो, इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो वरना मैं आपको गोली मार दूंगा। तो ये क्या है? एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। इंडियन पीनल कोड में ये एक्ट फॉरबिडन है, ये आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से करके आप किसी की कंसेंट अगर ऑब्टेन कर रहे हो तो वो कहलाएगा कॉशन। तो फिजिकल थ्रेट दे रहे, और लेकिन वो फिजिकल थ्रेट प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे कॉशन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट अमाउंट्स टू कॉशन, मतलब क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जिनको हम कॉशन की डेफिनेशन में ला सकते हैं। तो पहला हमने लिखा है कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द आईपीसी। सेकेंड है थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। क्लियर? डरा रहे। एक तो है कि वाकई में आप उनके ऊपर कोई फिजिकल फोर्स यूज करके उनकी कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हो, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। फिर है थ्रेटनिंग टू कमिट, डरा रहे हैं ऐसा करने के लिए। फिर है अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, क्लियर, एंड थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ठीक। थ्रेट टू कमिट सुसाइड, थ्रेट टू फाइल ए सूट ऑन ए फॉल्स चार्ज। तो ये कुछ कंडीशंस 5 to 6 हैं जिनको हम कॉशन कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं ऑब्टेन की है, जबरदस्ती फिजिकल फोर्स करके। आप जैसे इसमें से एक एग्जांपल कोई उठा लेते हैं, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। आप मान लीजिए कि आपका कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ है, और वो ये कहती है कि अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते हो तो आई विल कमिट सुसाइड। तो ऑब्वियस है कि हस्बैंड को थोड़ा सा टेंशन होगी कि अगर ऐसा कुछ इसने कर लिया तो बड़ा खराब होगा। तो ये क्या है? थ्रेट टू कमिट सुसाइड। क्या ये कॉशन है? यस। यहाँ पे सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कंसिडर्ड एज पनिशेबल ऑफेंस। तो ये चीज आप नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वहां पे पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशन होना चाहिए, जैसे फादर एंड सन हो गया, फादर एंड डॉटर हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गई। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो थ्रेट टू कमिट सुसाइड कॉशन माना जाएगा। लेकिन अगर क्लोज रिलेशन नहीं है उस केस में जो है थ्रेट टू कमिट सुसाइड जो है वो कॉशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉशन, ये हम लोग समझ के रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कंसेंट के फ्री कॉशन के बाद we'll talk about undue influence, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। वन बाय वन आई विल टेक ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो कॉशन के बारे में अब ये डेफिनेशन पूरा डिस्कस करने के बाद, एसेंशियल्स डिस्कस करने के बाद, वन बाय वन जब एक चैप्टर बताएंगे तो उस चैप्टर में जब हम लोग फ्री कंसेंट पे आएंगे तो हम आपको सारी कंडीशंस बताएंगे एक साथ, और प्लस अच्छे अच्छे जो केस लॉज हैं उसमें वो भी डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।
कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।